आज हम करेंगे डिस्कस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट मतलब RLI। तो ग्रिग्नार्ड से तो आप अवेयर हो गई क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। तो अभी कई रिएक्शंस आप देखोगे जो RLI है एल्किल लिथियम है उसकी सिमिलर होती है किससे, ग्रिग्नार्ड से, बट एल्किल लिथियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ वी कैन सिंथेसाइज दिस टाइप ऑफ alkyl lithium compounds. ठीक, तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड. In this reaction, alkyl halide is reacted with lithium metal in anhydrous condition in anhydrous ether at -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, तो RX प्लस 2Li, तो क्या बन जाएगा फिर आपका Li और X LiX प्लस RLi मीन्स एल्किल लिथियम. ठीक, तो ये वेराइटी ऑफ एल्किल लिथियम्स आर नोन बट अमंग ऑल एल्किल लिथियम एन ब्यूटाइल लिथियम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वगैरह में वो कौन सा करते हैं फिर आपका ब्यूटाइल लिथियम करते हैं. और दिस एन ब्यूटाइल लिथियम इज़ ऑल्सो कॉमर्शियल अवेलेबल. ठीक, तो हम मार्केट से इसको डायरेक्ट परचेज करते हैं. ठीक है, तो जो एल्किल लिथियम हम सिंथेसाइज करते हैं वो क्या होता है आपका जो सॉल्वेंट में, जैसे यदि हम हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में इसको लेते हैं तो ये एग्रीगेटेड फॉर्म में रहता है, मीन्स मोनोमेरिक फॉर्म में ना रह के, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन के यदि हम एज एग्जाम्पल लें तो उसमें वो हेक्सामेरिक फॉर्म में रहता है. ठीक है, यदि हम ईथर की बात करें तो टेट्रामेरिक RLI का होल 4 में रहता है, और यदि हम THF में लेते हैं तो ये मोनोमेरिक RLI या इसके डाइमेरिक फॉर्म में रहता है RLI का होल ट्वाइस. ठीक है, तो होता क्या है देखो, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कि देखो जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि क्या कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. ठीक है, लेकिन ईथर में या जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है आपका लिथियम मेटल को क्या करता है आपका डोनेट करता है, मतलब उससे लिगेट करता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका देखो RLI की तरफ, मतलब कि चारों तरफ क्या आ जाएंगे मेटल, ये सॉल्वेंट आने की वजह से क्या होगा, इनका एग्रीगेशन क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, यदि हम क्या करते हैं जब रिएक्शन लगाते हैं तो यदि हम कुछ इस तरीके के उसमें रिएजेंट डालें जो क्या करे उसको लिगेट करे किसको, मेटल को, तो क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, मतलब रेट मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाएगा ब्यूटाइल लिथियम और फिर इजीली रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल TMEDA. ठीक है, टेट्रा मिथाइलिन इथाइलिन डाईएमीन. ठीक, तो इस केस में कौन सा होता है आपका एमीन ग्रुप होता है N. तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा लिथियम को लिगेट करेगा, तो जो उसका एग्रीगेट फॉर्म है उसको क्या करेगा डिक्रीज करेगा और मोनोमेरिक फॉर्म में ले आएगा. ठीक है, और जैसे मोनोमेरिक फॉर्म में आएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो दिस वन इज फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड. सेकंड मेथड, अब हम क्या होता है कई इस तरीके के एल्किल हैलाइड्स हैं जो कि हम डायरेक्ट मेथड से नहीं सिंथेसाइज कर पाते, तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, हेलोजन मेथड, मेटल एक्सचेंज मेथड, मतलब हेलोजन और मेटल का क्या होगा आपका एक्सचेंज होगा. फॉर एग्जांपल RBr प्लस ब्यूटाइल लिथियम, दिस इज N ब्यूटाइल लिथियम, तो क्या हो जाएगा आपका हेलोजन और मेटल का एक्सचेंज होना है. इट मीन्स हेलोजन यहाँ आना है और मेटल यहाँ जाना है, तो क्या बन जाएगा RLI प्लस ब्यूटाइल ब्रोमाइड. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं PHCH डबल बॉन्ड CHBr प्लस CH3 CH2 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 Li. ठीक है, जब इसका क्या होगा मेटल और हेलोजन एक्सचेंज होगा तो ब्रोमीन यहाँ आएगा, Li यहाँ आएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Li पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर को क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है, क्योंकि देखो जो यहाँ पर को कार्बेनाइन है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बेनाइन है. ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर है आपका मेटल के साथ एल्किल लिथियम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो कार्बेनाइन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है. ठीक, और वी नो दैट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बेनाइन. ठीक है, दैट्स वाई जो रिएक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, अब ऐसे आप ये एग्जाम्पल्स करेंगे RCS डबल बॉन्ड CHBr. ठीक, ब्यूटाइल लिथियम कुछ नहीं होना है, मेटल और हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, ऐसे ही सेम और इसमें भी. ठीक है, ये आपको करके दिखाना है व्हाट्सएप में. नाउ आई एम डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कल लिथियम. तो फर्स्ट वन इज डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव उनको निकालेगा. ठीक है, कौन से प्रोटॉन निकालेगा, दोज प्रोटॉन्स विच आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन ऑफ ब्यूटेन. ठीक है, ब्यूटेन से ज़्यादा एसिडिक होगा तब उनका क्या करेगा डीप्रोटोनेशन करेगा. ठीक है, माना सपोज ये जो प्रोटॉन है, सपोज वो ब्यूटेन से ज़्यादा एसिडिक होता तो N ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन करते तो क्या होता आपका, इसका
डी प्रोटोनेशन हो जाता, मतलब वो यहाँ आ जाता और लिथियम यहाँ चला जाता, तो क्या हो जाता Cli प्लस BuH। ठीक है। सेकेंड डी प्रोटोनेशन कब होता है, जब क्या होता है आपका हेट्रो, कहीं पर हेट्रो एटम है, मतलब वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो एडजेसेंट क्लोज वाला जो प्रोटॉन है वो भी क्या हो जाता है, उसका भी डी प्रोटोनेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये है आपका बेंजीन रिंग OCS3 मतलब एनिसॉल है, इसकी किसके साथ रिएक्शन करता है, जब ब्यूटाइल लिथियम। तो हमें क्या दिख रहा है, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा आपका लिथियम मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक, तो उसकी लिगेट करेगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम को दे रहा है, तो लिथियम इसके क्लोज आ गई, यहाँ पर ये ब्यूटाइल है, तो यहाँ से क्या करेगा डी प्रोटोनेशन, मतलब क्या निकाल देगा H पॉजिटिव। ठीक, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका H पॉजिटिव, ये Bu नेगेटिव, तो क्या हो गया ये Bu और H बन गया, ये दिख रहा है Bu और H, और ये मेटल किससे जुड़ गया आपका, ये नेगेटिव हो गया, मेटल पॉजिटिव, तो ये लिथियम यहाँ पर को आ गया। ठीक है, तो इसको लिथिएशन भी कहते हैं या डीप्रोटोनेशन भी कहते हैं, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, लाइकवाइज देखो हेट्रो एटम है यहाँ पर को भी, तो कहाँ का यहाँ का निकल जाएगा, इसके क्लोज का प्रोटॉन यहाँ पर है, यहाँ से एक ही बात है, यहाँ से निकाल लो, क्या बन जाएगा OLi। ठीक, ऐसे ही क्या है, ये पिरिडीन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिथिएशन हो जाएगा, मतलब लिथियम आ जाएगा, डी प्रोटोनेशन होकर यहाँ पर को लिथियम आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज द फर्स्ट वन इज डी प्रोटोनेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं आपका, क्या देख रहे हैं, ए डबल बॉन्ड बी, सपोज कुछ इस तरीके का लिंकेज है जहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर देन एज कम्पेयर टू ए। ठीक, तो कैसे डिसोशिएट होगा आपका, ऐसे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, RLi में हम जानते हैं R कैसा होता है नेगेटिव, और Li क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो तो क्या हो गया, यहाँ Li यहाँ चला जाएगा, सेम जैसे हम किस में पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड में, तो सिमिलर है ग्रिग्नार्ड की तरह। और फाइनली वहाँ भी हम हाइड्रोलिसिस करते थे, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जो इनके बीच का है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या OH और H, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ क्या जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होगा उसकी तरफ क्या जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं किसका, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो C डबल बॉन्ड हो RLi, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो R यहाँ जुड़ेगा और Li यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बन गया। और इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ऑक्सीजन और लिथियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में H आ जाएगा और लिथियम के साथ OH आ जाएगा, तो आपका क्या बनते हैं, आपके एल्कोहल्स बनते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर एल्कोहल्स बनते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड में बनते हैं, बिल्कुल सेम वैसी ही रिएक्शन होती है। तो लेकिन क्या होता है, कौन सा अल्कोहल बनेगा, इट्स डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एक्ट एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ रिएक्टेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल्स बनते हैं, और अदर एल्डिहाइड्स मीन्स एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड होगा एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या बनेंगे आपके 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और कीटोन के केस में क्या बनता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये सिमिलर रिएक्शन कौन देता है, ग्रिग्नार्ड भी देता है, लेकिन जो एल्किल लिथियम है उसका कुछ एडवांटेज है ओवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, ये एक आपका कीटोन है C डबल बॉन्ड O, इस साइड है आपका CCS3 टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, और यहाँ भी आपका CCS3 टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, मीन्स जो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो हाईली हिंडर्ड है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन यदि यही रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एल्किल लिथियम के साथ, तो क्योंकि कीटोन है तो किस में बन जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये R यहाँ आ जाएगा, Li यहाँ आएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि ग्रिग्नार्ड क्यों नहीं रिएक्शन करता, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड है वो मैग्नीशियम का होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, वो आपका यहाँ अप्रोच नहीं कर पाता है किसको, कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, लेकिन जो एल्किल लिथियम है, लिथियम क्या है आपका स्मॉल है साइज में, छोटा सा मेटल है, तो इजीली क्या होता है आपका अंदर अप्रोच कर लेता है और क्या करता है रिएक्शन को होने देता है। ठीक है, सेकेंड डिसिमिलैरिटी क्या है ग्रिग्नार्ड और एल्किल लिथियम में, यदि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो CS2 डबल बॉन्ड CH CO CS3, यदि हम ग्रिग्नार्ड के साथ इसकी रिएक्शन कराते तो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करने पर 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक क्या होता है कि जो ग्रिग्नार्ड ऐड होगा 1 और 2 पोजीशन में होगा, मतलब इसमें अटैक होना है C डबल बॉन्ड O में। ठीक, मतलब क्या होना है, R यहाँ जाएगा और MgX यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका ये अल्कोहल बनेगा। ठीक,
सेकंड क्या होता है आपका एडिशन, कौन सा होता है 1,4 एडिशन, मतलब एक चीज़ MgX यहाँ जुड़ेगा तो R यहाँ पर जुड़ेगा, दिख रहा है यहाँ पर R यहाँ पर आया है, ठीक है, और MgX यहाँ पर जुड़ता है। यदि आप इसको डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे तो MgX यहाँ पर जुड़ता है और R यहाँ पर जुड़ता है। इट मीन्स ये क्या है आपका 1,4 एडिशन, 1 2 3 4। तो जब हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हैं तो 1,2 एडिशन भी होता है, 1,4 एडिशन भी, मतलब दोनों एडेक्ट बनते हैं, ठीक। लेकिन जब एल्किल लिथियम की रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ एक ही बनता है, कौन बनता है फिर आपका 1,2 एडेक्ट बनता है, यही एक ओनली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये डिसिमिलैरिटी है या दोनों में अंतर है, किस किस में, ग्रिग्नार्ड और एल्किल लिथियम में।